नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित भार्गव आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारी गवर्नमेंट जो है वह ज़रूरत के अकॉर्डिंग न्यूट्रियस डाइट या पौष्टिक आहार पहुंचाने में फैल रही हैं। यह विडंबना है कि हम खाने वाले चीज़ों के और मिल्क प्रोडक्शन में टॉप पर खड़े हैं और गवर्नमेंट के गोदामों में अनाज सड़ रहा है, फिर भी वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे भारत में हैं। अगर नॉर्मली अपने घर की बात करें कि हमारी मम्मी या दीदी घर पर नहीं रहते हैं तो सब कुछ चीज़ें उपलब्ध होने के बाद भी हमारा जो खाना है वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पाता है। ऐसे ही अगर अपन गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट की वजह से हम जो हैं वह टॉप पर खड़े हैं प्रोडक्शन में, लेकिन उसके बाद भी और अनाज जो है वह सड़ रहा है गोदामों में, लेकिन उसके बाद भी हमारा जो देश है वह भुखमरी की लाइन में खड़ा है, वो भी 102 नंबर पर, जिसमें कि 116 कंट्री है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी क्या स्थिति है। तो आज अपन इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाल में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की सिचुएशन खराब बताई गई है। 116 कंट्रीज़ की लिस्ट में फर्स्ट 100 में भी भारत को जगह नहीं मिली। हैरानी की बात यह है कि इस इंडेक्स में हम अपने पड़ोसी कंट्रीज़ पाकिस्तान 92 पर है, बांग्लादेश की बात करें तो 76, म्यांमार जैसे देश 71 पर खड़े हैं। इन कंट्री से भी हम इसमें पीछे हैं। रिपोर्ट्स में भारत में भूख के लेवल को सीरियस बताया गया है। हालांकि फैक्ट्स पर गौर करें तो 2020 में भारत 94 पोजीशन पर था, अब 7 पोजीशन और नीचे खिसक गई है। गौर करने वाली बात यह है कि 2020 की लिस्ट में टोटल कंट्री 107 थे। इस हिसाब से लास्ट ईयर भारत से खराब परफॉर्मेंस करने वाले कंट्रीज़ का नंबर 13 थी, जबकि इस बार 15 है, यानी भारत को 2 पायदान का प्रॉफिट ही हुआ है। लेकिन इसका नेगेटिव एस्पेक्ट यह है कि 2020 में 93 कंट्री हमसे बेहतर थे, जबकि इस बार 100 देश हमसे अच्छे हैं। इस इंडेक्स में भूख की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंट्रीज़ को 0 से 100 मार्क्स दिए गए हैं। 10 से कम का मतलब है देश में भूख की प्रॉब्लम बहुत कम है। इसी तरह 20 से 34.9 मार्क का मतलब भूख का सीरियस प्रॉब्लम है और 35 से 49.9 हालत चुनौतीपूर्ण। इस बार भारत को 27.5 अंक मिले हैं, यानी सिचुएशन सीरियस है। अब सवाल यह है कि ऐसी स्थिति क्यों है। अब हम यह समझते हैं कि यह इंडेक्स किस बेस के अकॉर्डिंग यह डिसाइड करता है कि कौन सी कंट्री की कैसी सिचुएशन है। यह इंडेक्स 4 पैमानों पर रेडी किया जाता है। ये हैं, पहला अल्पपोषण, दूसरा हाइट के हिसाब से कम वेट वाले बच्चे होना, और तीसरा है एज के अकॉर्डिंग कम हाइट वाले बच्चे, मतलब एज तो उनकी ज़्यादा हो गई लेकिन हाइट कम रह गई। बाल मृत्यु दर, रिपोर्ट्स की माने तो भारत में 17.3% बच्चे हाइट के रेशियो कम वेट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और यह आंकड़ा दुनिया में सभी कंट्री में ज़्यादा है। और 34.7% बौनेपन के शिकार हैं। हालांकि जो बाल मृत्यु दर है उसमें भारत की स्थिति अच्छी बताई गई है, लेकिन न्यूट्रिशन के लेवल पर भारत की खासी आलोचना हुई है। अगर हंगर इंडेक्स से हटकर भी बात करें तो भारत की स्थिति कोई बेहतर नहीं आंकी जा रही है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के दावों पर यकीन करें तो भारत दुनिया के उन 88 कंट्री में शामिल है जो अगले 4 साल यानी 2025 तक ग्लोबल न्यूट्रिशन लक्ष्यों को जो एम है उनको पाने में सक्सेस नहीं मिल सकती है। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 को गौर करें तो भारत में बाल कुपोषण की स्थिति सीरियस बनी हुई है। हाफ से ज़्यादा स्टेट्स में बच्चों में बौनेपन और एज के साथ वेट में कमी जैसी प्रॉब्लम बढ़ी है। हैरानी की बात यह है कि यह प्रॉब्लम गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम और केरला जैसे स्टेट्स में है। इससे जाहिर है सभी गवर्नमेंट बच्चों को ज़रूरत के अकॉर्डिंग पौष्टिक आहार पहुँचाने में फैल रही हैं। यह विडंबना है कि हम खाने वाली चीज़ों के मिल्क प्रोडक्शन में टॉप पर खड़े हैं और गवर्नमेंट के गोदामों में अनाज सड़ रहा है, फिर भी गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट की वजह से जो अनाज है वह प्रॉपर जगह पर नहीं पहुंच पा रहा है। और गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट का ही नतीजा है कि वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे भारत में हैं। हालांकि बच्चों में कुपोषण की प्रॉब्लम फेस करने के लिए स्कूल में मध्याह्न और पोषण मंथ जैसी कोर्सेज देखने को मिली है,
भुखमरी जैसे इंडेक्स में पिछड़ने पर अपनी फेलियर को छिपाने के लिए सरकारों में अक्सर बढ़ती पॉपुलेशन को जिम्मेदार बताकर रियल प्रॉब्लम से दूर हो जाती हैं। वैसे भी हमारे देश में बहुत सी प्रॉब्लम्स का कारण बढ़ती पॉपुलेशन को ही बताया जाता है, लेकिन इस हंगर इंडेक्स ने सबकी पोल खोल दी है। अभी भारत की पॉपुलेशन करीब 135 करोड़ है, जबकि चीन की पॉपुलेशन करीब 141 करोड़ है। लेकिन वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला यह कंट्री इस इंडेक्स में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस करने वाले देशों की लाइन में शामिल है। चीन को टॉप 18 कंट्रीज़ में जगह मिली है, लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत नीचे से 18 देशों में शामिल है। भारत में भूख की सीरियस सिचुएशन के पीछे एक रीजन कल्याण योजनाओं में पहला करप्शन भी है। 2018 में शिक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट से पता चला कि बिहार, उत्तर प्रदेश में लगभग आधे बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पाता है। नेशनल लेवल पर भी लगभग आधे बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पाता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कुपोषण की इस तस्वीर को बदलने के लिए सिंसियरिटी से काम करने की ज़रूरत है। कुपोषण एक सीरियस प्रॉब्लम है और उसका सीधा रिलेशन कुपोषित बच्चों की फैमिली की आजीविका या फिर जो वह डेली कमाई करते हैं उससे है। जब तक पुअर फैमिली के पास आजीविका या अपने जीवन को चलाने के लिए कोई साधन नहीं है, तब तक कुपोषण जैसी प्रॉब्लम से लड़ पाना पॉसिबल नहीं है। लिहाजा कुपोषण की पहचान वाली फैमिली को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और मनरेगा के तहत सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना चाहिए। गवर्नमेंट भले 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देने का दावा कर रही हो, लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है कि वाकई में यह जो अनाज है वह जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंचा भी है या नहीं। ऐसी योजनाओं में पहला करप्शन के चलते लोगों तक अनाज न पहुंचना कोई नई बात नहीं है। स्कूल्स में बच्चों की फर्जी अटेंडेंस लगाकर उनके नाम पर मध्याह्न भोजन के अमाउंट में गोलमाल की खबरें कोई नई बात नहीं। अगर स्टूडेंट्स की बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू कर दी जाए तो मध्याह्न भोजन योजना में करप्शन पर काफ़ी हद तक रोक लगाई जा सकती है। हालांकि कुछ स्टेट्स में इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। इसके अलावा न्यूट्रिशन सेंटर, हेल्थ सेंटर को अच्छे करने के लिए हेल्थ सर्विस पर भी खर्च बढ़ाने की ज़रूरत है। भारत हेल्थ सर्विस पर अपनी जीडीपी का मात्र 3% खर्च करता है, जबकि अमेरिका लगभग 17%, जर्मनी 11.2%, जापान 10.9% खर्च करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर लोग अपनी हेल्थ को सही नहीं रख पाएंगे तो वह देश के लिए काम कैसे करेंगे। और कोई देश के लोग ही बीमार रहेंगे तो वह देश भी उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ पाएगा जिससे उसे बढ़ना चाहिए था। कुपोषण की प्रॉब्लम का रिलेशन गरीबी और बेरोजगारी जैसी प्रॉब्लम से भी जुड़ा है। अगर लोगों को रोज़गार मिले, उनकी आमदनी बढ़े तो उससे उनके लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार होगा। लोग बच्चों को अच्छी एजुकेशन भी दे पाएंगे। कम एज में होने वाली शादियों को रोककर बच्चों को कुपोषित होने से बचाया जा सकता है। इन सॉल्यूशन के साथ साथ जो सबसे ज़रूरी है वह यह है कि कुपोषण से लड़ाई के लिए गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग विल पावर दिखाए। यह इच्छा शक्ति का ही नतीजा है कि सबसे बड़ी पॉपुलेशन होने के बाद भी चीन टॉप 20 में जगह बनाने में सक्सेसफुल हो पाया और हम जो हैं वह 100 से भी नीचे बैठे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और यह समझने में आसानी हुई होगी कि भुखमरी हमारे देश में कैसे फैली हुई है और उससे क्या असर हो रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं मोहित भार्गव ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।